ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सूत्र बोलने प्रारंभ करो आप लोग। सप्तधोधा नहीं, सप्ताधोधः। ठीक है, अगला बोलो। अर्थ समझ में आ गया था ना इसका? तासु त्रिंशत। ठीक है, तासु माने उनके यानी उन भूमियों के कितने कितने क्रमशः नरक हैं प्रत्येक भूमि में। पहली रत्न प्रभा पृथ्वी में, अबूहल भाग में है ना, खर और पंख में तो नहीं है। खर और पंख भाग में भवनवासी देवों के कितने वो हैं भवन, कितने भवन हैं? अधोलोक में भवनवासी देवों के कितने भवन हैं? 7,72,00,000। कितने? और मंदिर कितने हैं? कितने? उतने कितने? 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं, क्योंकि हर एक भवन में एक एक अकृत्रिम जिनालय होता है। एक एक भवन में कितने जिनालय होते हैं? कितने? एक एक। ठीक है, आप लोग बोलो, क्योंकि फिर नींद का जो प्रभाव है ना वो हल्का हो जाएगा, उतर जाएगा। करेक्ट 5 बजे उठ जाते हो सब? अलार्म लगा के या उठाने आता है कोई डंडे लेके जैसे पहले होता था? अच्छा, एक दूसरे को उठा दो। तो उनके पहले नरक में कितने? पहली पृथ्वी में कितने नरक? सूत्र से बताना है आपको। आप ऐसा बोलो ना बस, 63। ठीक है, फिर दूसरी नरक पृथ्वी में कितने नरक? 510 बोलो, याद रहेगा सूत्र। 510। उसके बाद तीसरी नरक पृथ्वी में कितने नरक? गलत हो गया? विशंति है कि विंशति है? विंशति। वा के ऊपर अंक की बिंदी है। विंशति माने 20 लाख। नरक शत सहस्त्राणी है ना। चौथे में बताओ। पहले 30 थे, फिर 25 थे, फिर 20 थे, अब कितने हैं? 510 यानी 15। फिर उसके बाद 10, फिर 3। नहीं आ रहा समझ में कौन सा सूत्र है? नहीं है? कहाँ से आ गया? ओहो सॉरी, वो तो पंचविंशति है, वो विंशति अलग से नहीं है, पंचविंशति है यानी 25। देखो आप चाहो तो कोमा लगा सकते हो। 63 के बाद एक कोमा लगा लो, फिर पंचविंशति के बाद कोमा लगा लो। ये जिसने लगाए गलत लगाए, इसमें कोमे किसकी बुक है? 63 के बाद कोमा लगा लो, पंचविंशति के बाद कोमा लगाओ, फिर 510 के बाद, फिर 10 के बाद, फिर 3 माने 3, फिर पंचोनैक यानी 5 कम 1 लाख यानी 99,995। शत सहस्त्राणी यानी 1 लाख, हर एक के साथ जुड़ेगा ये। पंच चैव यथाक्रम क्रमम। 7वें नरक में कितने हैं? 7वीं पृथ्वी में कितने नरक हैं? 5 नरक हैं। देखिए पटल आपको बता दिए थे, पृथ्वी की मोटाइयाँ भी यहाँ लिखी हैं, बिलों की संख्या हमने पढ़ ली है। अवधि ज्ञान इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि इनको कुअवधि ज्ञान होता है। नारकियों में जन्म से ही आपने अगर पहला अध्याय पढ़ा है तो आपने देखा होगा अवधि ज्ञान 2 प्रकार का है। कौन कौन सा?
ठीक है। और एक और है क्षयोपशम निमित्तक और भव प्रत्यय, ठीक है। तो नारकियों के कौन सा होगा, क्षयोपशम निमित्तक होगा कि भव प्रत्यय होगा? इधर देखो, इधर क्षयोपशम निमित्तक होगा कि भव प्रत्यय होगा? भव प्रत्यय कौन सा होता है? जो जन्म से ही होता है। क्षयोपशम निमित्तक वो होता है जो तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो तीर्थंकर को जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान, देव और नारकियों के जन्म से ही होता है अवधि ज्ञान। सोचो अगर आपको अवधि ज्ञान होता तो अच्छा होता कि बुरा होता? बताओ। अवधि ज्ञान का मतलब पता है आपको? क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए। हाँ, आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप जान सकते हैं आप पिछले भव में क्या थे, आपके पिछले जन्म के मम्मी पापा, बेटा बेटी कहाँ क्या कर रहे हैं, समझ में आया? आगे क्या होने वाला है, ऐसा आप जान लेते हैं, वो है अवधि ज्ञान। अब सोचो अगर आपको अवधि ज्ञान होता तो मज़ा आता ना कितना? क्यों क्यों? सब चीज़ पहले से ही पता लग जाती क्या होने वाला है। आपको पता लग जाता कि क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में। हाँ, चलो मान लो अगर सीमा भी हो तो भी मज़ा आता कि नहीं? क्यों? बस टेंशन लेते रहते, कुछ कर तो पाते नहीं। क्योंकि आप अलट पलट कुछ नहीं कर सकते। और आपके ज्ञान में ये भी आ जाता नंबर तो 100 में से 35 आए हैं, और फिर आप कितनी टेंशन लेते, है कि नहीं? क्योंकि इसलिए जिसका राग घटता जाए उसको अगर ज्ञान विशेष होता है तो वो साधना में निमित्त होता है, लाभकारी होता है। जिसको राग द्वेष बहुत ज़्यादा है, कषाय बहुत ज़्यादा है, उसका जितना आगे पीछे का जानना होगा वो कषाय कर करके मर जाएगा। जब पिछले जन्म के अपने मम्मी पापा नरक में दिखेंगे डंडे खाते हुए, मन कितना दुखी होगा, खाना भी नहीं खाया जाएगा। और जब दिखेगा ये खाना खा के इसका क्या बन जाएगा, ये खाना जो आज आया है गेहूँ कैसे उगा था, वहाँ कैसे गाय गोबर कर गई थी, वहीं गेहूँ लग गए थे, जहाँ से आए हैं लोग पैर रखते हैं उन गेहूँ पे, क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब आपके ज्ञान में आएंगी तो आप कैसी हालत होगी आपकी, हैरान परेशान हो जाओगे। इसलिए स्मरण के साथ साथ विस्मरण होना हमारे लिए ये भी गुण है। क्योंकि आप सोचो आपके जितने दुख हैं आप उसको भूल जाते हैं तो अच्छा है, और अगर ना भूलें तो फिर दिमाग पे प्रेशर बना रहेगा, दुखी होते रहेंगे आज भी। चलिए, तो इसकी मर्यादाएं बताई हैं कि पहले नरक में अधिकतम कितने क्षेत्र तक का जान सकता है कि 1 योजन तक का, और 7वें नरक में अधिक से अधिक 1 कोस तक का। लेकिन इनका अवधि ज्ञान होता है कुअवधि ज्ञान। कैसा होता है? इसी का दूसरा नाम भी लिख लो, विभंगा अवधि ज्ञान। इसको विभंग ज्ञान भी कहते हैं, कुअवधि ज्ञान अथवा विभंग ज्ञान। विभंग मैं यहाँ लिख देता हूँ, विभंग अवधि। यानी उसमें देखो चारों गति में ऐसे कौन सी गति के जीव हैं जो अपनी देह को छोड़ना चाहते हैं, जो मरना चाहते हैं, ठीक है। चारों गति में से कोई भी गति के जीव अपनी जैसी भी हो, ठीक है। कीड़ा है ना, कीड़ा, तो कीड़ा भी अपनी देह को छोड़ना नहीं चाहता, वो उसी में मस्त है। सूअर क्या खाता है आपको पता है ना? विष्ठा खाता है, नाली की गंदगी। उसके बावजूद भी वो भी अपनी देह को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सिर्फ एक गति के जीव हैं कि जो अपनी देह को छोड़ना चाहते हैं। कौन सी गति के जीव? नरक गति के। इसीलिए इसका नाम है नारथ। उसमें रत नहीं होते, लीन नहीं होते। बाकी तो सब जिस पर्याय में जाते हैं
उसी को उसमें तन्मय हो जाते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन एक नरक गति ऐसी है जहाँ से ये जीव मरकर निकलना चाहता है, लेकिन मर सकता है कि नहीं, अपनी मर्जी से समय से पहले इसको कोई फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, वहाँ इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाते हैं, लेकिन तो भी मरण को प्राप्त नहीं होता। जब तक आयु पूरी नहीं होगी वहाँ उससे पहले आत्महत्या वगैरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। आगे आइए, तो नारक जो बना, इधर गलत रखा है, ये नारक शब्द नारक से बना है नारक, क्योंकि नारकी नरक में लीन नहीं होते, वो नरक में रहना नहीं चाहते, वो उस देह को छोड़ देना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले मरण नहीं हो सकता। आगे आइए नेक्स्ट पेज पर, 47 नंबर पेज पर देखिए। अच्छा, फिर हमने अगला सूत्र पढ़ा था जिसमें कहा था नारका नित्या, बोलिए सूत्र सुनाइए। देखो आप एक बात समझना, अगर मैं इस चीज़ में लगूंगा आपको लर्न कराने में, तो फिर जो इतनी नई नई बातें मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दें, तो फिर वो छोड़नी पड़ेंगी हमें। ठीक है ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, ये अध्याय भी और नेक्स्ट 2 अध्याय है ना आपके, और ये 2 अध्याय ही माने करणान योग के विषय है इसमें पूरा का पूरा। 2 ही अध्याय है ना आपके कोर्स में, तो इन 2 अध्यायों में पूरा करणान योग का विषय है, पूरे 3 लोक के आकार आदि का वर्णन आया है। यद्यपि हमें यहाँ वहाँ की ज्योग्राफी नहीं बतानी, हमें तो नारकी जीव के बारे में बताना है, क्योंकि पहले 4 अध्याय जीव तत्व को बताने के लिए है। लेकिन नारकी जीव की जब चर्चा करेंगे तो वह कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान कैसे हैं, वो वर्णन भी आ जाता है। तो हमने पहले दिन ये पूछा था, तत्वार्थ सूत्र अगर देखा जाए तो कौन से अनुयोग का ग्रंथ कहोगे? करणानुयोग भी है, चरणानुयोग भी है और द्रव्यानुयोग भी है। द्रव्यानुयोग इसलिए क्योंकि 7 तत्वों का वर्णन है, 6 द्रव्यों का वर्णन है? क्या बोला मैंने? 7 तत्व और 6 द्रव्यों का जिसमें वर्णन हो वो कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें 5 व्रत क्या हैं? हिंस है ना, उनका आचरण का भी है आश्रव के अधिकार में। फिर गुप्ती समिति आदि जो चारित्र है उसका भी वर्णन है 6-7वें अध्याय में। इसलिए देखा जाए तो चरणानुयोग का भी है, और कर्णानुयोग का आप देख ही रहे हैं थोड़ा बहुत 3-4 अधिकार में जो तीनों लोकों का ज्योग्राफिकल हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये कर्णानुयोग का विषय है। प्रथमानुयोग में क्या होता है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चारित्र की कथा होती है, अथवा 24 तीर्थंकर की कथा होती है। तो उसमें उस तरह से यहाँ कथा तो नहीं है। चलिए देखिए, अब ये आप अपने आप लर्न कीजिए, नहीं तो फिर हम ये भी है कि हम अपने आप लर्न कराना चालू कर देंगे फिर अब इसको। यहाँ बोलिए, नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। माने उन नारकियों के निरंतर अशुभतर लेश्या, त्रियंचों के जैसे अशुभ होती है उससे भी अशुभ नारकियों के होती है। क्या क्या होती है अशुभ? लेश्या होती है, परिणाम होते हैं, देह होती है, वेदना, वेदना का मतलब वेदन करना, पीड़ा सहना, और विक्रिया। विक्रिया कितने प्रकार की बताई थी कल? विक्रिया कितने प्रकार की बताई थी? पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। ठीक है, जो चीज़ इसमें नहीं हो ना तो आप बाद में लिख लिया करो अपने आप। तो स्वर्ग के देवों के होती है पृथक विक्रिया, लेकिन नारकियों के कैसी विक्रिया होती है? आप पृथक का मतलब समझते हो ना, वो अलग से कोई एडिशनल शरीर नहीं बना सकते, अपने आप ही। ठीक है, बाज रूप परिणमित हो जाएं, कछुए रूप परिणमित हो जाएं, सांप बन जाएं,
ठीक है, अपने आप ही तलवार बन जाए, अपने आप ही भाला बन जाए, ऐसी अपृथक विक्रिया होती है। पृथक का मतलब होता है भिन्न, अपृथक का मतलब अभिन्न। ये लेश्या क्या होती है बताओ? वेरी गुड। आपने एक वृक्ष देखा होगा, उस वृक्ष पे आम तोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको कहते हैं लेश्या वृक्ष। बने जीव के परिणाम कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। लिख लो, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, अनुरंजित यानी रंगी हुई, कषाय से रंगी हुई, इसकी जो योगों की प्रवृत्ति है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति लेश्या है। ये लेश्याएं 6 हैं। नाम पता है ना आपको? कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण नील कापोत है अशुभ। देखो नरकों में देखो कैसे लेश्या हो, अशुभ लेश्या हो, ठीक है, ये हमारा नरके ये नीचे 7वां नरक है, ठीक है, ये 7वां नरक, 6वां, 5वां, 6वां, 30वां, 20वां, ठीक है। यहाँ सबसे नीचे होगी सबसे तेज वाली, यानी उत्कृष्ट कृष्ण। यहाँ जाएगी मध्यम कृष्ण, ठीक है। माने सबसे नीचे सबसे ज्यादा मैली, सबसे तीव्र कषाय होती है। हाँ, जितने हैं उसमें, मैं तो पूरे उसमें बता रहा हूँ, सारे यहाँ क्या होगा? कृष्ण, मध्यम, जघन्य। जघन्य कृष्ण होगी, लेकिन कृष्ण कापोत भी होगी, सॉरी नील, कृष्ण के बाद नील। समझ में आ गया? अब कृष्ण नील है, उसके ऊपर कौन सी होगी? मध्यम नील, फिर जघन्य नील, और कृष्ण कापोत, फिर मध्यम कापोत, और फिर जघन्य कापोत। अशुभ लेश्याएं होती है, पीत पद्म शुक्ल यहाँ नहीं दिख रहा आपको? नरकों में थोड़ी होती है, नरकों में सिर्फ अशुभ लेश्या है। नहीं दिख रहा बेटा? ये लो, तो दिख रहा? सिंपल सी बात है। 7वें नरक में सबसे तेज, फिर ये मंद मंद होती जाएंगी, कम कम होती जाएंगी। देखो, उत्कृष्ट कृष्ण, फिर मध्यम कृष्ण, फिर जघन्य कृष्ण। उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य समझते हैं? उत्कृष्ट माने हाई कृष्ण, एकदम बहुत हाई। मध्यम माने मीडियम, जघन्य माने लोअर, कम, हल्का। फिर जहाँ जघन्य कृष्ण है, कृष्ण के बाद थोड़ी उत्कृष्ट नील भी आ जाएगी। फिर उत्कृष्ट नील के बाद मध्यम नील, फिर जघन्य नील, और उत्कृष्ट काको, मध्यम काको, जघन्य काको। तो तीव्रता यानी यहाँ तो मंद है, तीव्र होती जा रही है नीचे नीचे। 6 लेश्याओं के नाम लिखूं क्या? लिख देता हूँ, लेकिन गलत में मत लिख लेना पेपर में। इसको मैं इसी क्रम में लिखूंगा। कृष्ण
लिखी तो कृष्ण लेस्या तीव्र है, ठीक है। कापोत, ये रंग के आधार पर क्या है, दो तरह की लेस्या होती है, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। द्रव्य लेस्या से यहाँ मतलब नहीं है, वो तो शरीर के रंग को कहते हैं द्रव्य लेस्या। भाव लेस्या मैंने उसके परिणाम कैसे, कहते हैं ना इसके परिणाम बहुत काले हैं, इसके परिणाम बहुत उजले हैं, ठीक है। तो देखो कृष्ण तो आप समझते हैं काला, नील माने उसमें थोड़ा सा हल्कापन हो जाता है, काले के मुकाबले नीला थोड़ा हल्का कलर है, और नीले से हल्का आ गया आपका सलेटी, कापोत यानी कबूतर जैसा, थोड़ा और लाइट हो गया। फिर उसके बाद पीत यानी पीला, इसीलिए पूजन की धोती, पूजन के द्रव्य सब केसरिया केसरिया, क्योंकि शुभ लेस्या के प्रतीक हैं। पीत यानी पीला, कापोत कबूतर जैसा। पद्म, पद्म होता है पिंक, है ना, गुलाबी रंग, ये थोड़ा और लाइट हो गया। और शुक्ल यानी सफ़ेद, इसलिए ब्रह्मचारी त्यागी आप देखो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ कपड़ों की बात नहीं, यहाँ परिणामों की बात है कि अपने परिणाम कैसे रखना, कि कपड़े तो सफ़ेद पहन लिए लेकिन परिणाम भी तो उजले होने चाहिए ना। तो मंद कषाय के परिणाम वो आएंगे शुभ लेस्याओं में, और जो तीव्र कषायों के परिणाम हैं वो आएंगे अशुभ लेस्याओं में। तो नरकों में नारकी जीवों के हमेशा परिणामों में कैसे रहते हैं, तीव्र कषाय वाले, अशुभ लेस्याएं। आ रही है बात समझ में? मुझे लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा फास्ट चला दिया 3-4 दिनों में। सूत्र तो थोड़े चले लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। देखो वो द्रव्य लेस्या होती है, यहाँ तो हम इसके माध्यम से परिणामों को बता रहे हैं, इजीली समझ में आते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसको आम खाना है, वो आम खाने के लिए जड़ उखाड़ रहा है पेड़ की, तो कितनी तीव्र कषाय है, उसको आम खाने हैं 2-4 और पूरे पेड़ का नाश कर रहा है, ठीक है। उसकी कौन सी होगी, उसकी कृष्ण लेस्या है। अब दूसरा है वो पेड़ को जड़ से तो नहीं उखाड़ रहा लेकिन उसका तना काट रहा है, तना तो फिर आ जाएगा उसका, तो उसके उससे थोड़ी मंद हो गई, कौन सी, नील। और एक ऐसा है कि पूरा तना तो नहीं काट रहा लेकिन उसकी एक ब्रांच, उसकी एक टहनी, ठीक है, फिर उससे मंद वाला कहता है भाई टहनी क्यों तोड़नी, एक गुच्छा ही तोड़ लो पूरा। तो वो आ गया पीत में कि खाली वो पूरा गुच्छा तोड़ रहा है, खाने उसको 1-2 है लेकिन तोड़ रहा है पूरा गुच्छा उसका। पद्म वाला क्या कहेगा कि भैया जितने खाने उतने तोड़ लो, क्यों नुकसान कर रहे हो सारा। तो पद्म लेस्या हो गई थोड़ी हल्की। और शुक्ल लेस्या वाला कहेगा भैया तोड़ते क्यों हो, अपने आप जो टूटे पड़े हैं नीचे ये उठा के खा लो, आम टूट के अपने आप गिर गया, इसे उठा के खा लो। तो वो हो गया शुक्ल लेस्या वाला। हाँ हाँ, समझ में आया? तो आप लोग विदुषी बनने वाले हैं, तो आप लोगों को एक एक चीज़ आपकी नॉलेज में होना चाहिए। कोई भी आपसे कल को कुछ भी पूछ सकता है, जब आप अपने नगर में जाएंगे और उन्हें पता चलेगा भाई देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ से ब्राह्मी की उपाधि लेके आए, तो ब्राह्मी का नाम, अच्छा हमारा ब्राह्मी है कि ब्राह्मी सुंदरी है? ब्राह्मी सुंदरी है ना, है ना? तो आप ब्राह्मी कहलाएंगे कि सुंदरी कहलाएंगे? ऐसा क्यों? और सुंदरी कौन होगा फिर? आपसे पूछ सकता है कोई भी कि आपकी जो आपने विद्या हासिल की, आपको डिग्री मिली, वो ब्राह्मी सुंदरी की मिली है। ब्राह्मियाँ तो आप है लेकिन सुंदरी कौन है? 2 बेटियां थी ना आदिनाथ जी की, ब्राह्मी और सुंदरी। एक को अंक विद्या सिखाई, एक को अक्षर विद्या। किसको अक्षर विद्या सिखाई थी? ब्राह्मी को शायद, और सुंदरी को अंक विद्या, है ना? तो आपको माने कोई भी चीज़ आप कहीं पढ़ते हैं, किसी मंदिर में आपने कोई चित्र देखा, तो आपको कौतूहल होना चाहिए कि क्यों है, पूछो आप, ठीक है ना? जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे बड़ी क्लास में दीदी हैं, उनसे पूछो,
उन्हें नहीं पता तो और किसी विद्वान से पूछो। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें भी नहीं पता, तो वो किसी और से पूछ के बताएंगे। लेकिन आप में कौतूहल होगा तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और आपने देखा ऐसे ही चल दिया, आपने पढ़ तो लिया, आपको पता ही कुछ नहीं क्या होगा कुछ। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं रखी जाती, आपसे उम्मीद रखी जाती है, आपसे लोग इतने प्रश्न पूछेंगे। जहाँ आप जाएंगे, कहीं आप गद्दी का स्वाध्याय करेंगे तो लोग ऐसे, जैसे वो क्या कहते हैं जब कोई वार होती है तो उसमें कैसे इतनी सारी फायरिंग होती है ना, तो आप पे क्वेश्चन फायर होंगे। कुछ लोग आपकी विद्वत्ता को तोलने के लिए प्रश्न पूछेंगे, कुछ अपने समाधान के लिए पूछेंगे, ठीक है ना, कुछ आपकी बेइज्जती करने के लिए भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, अपने आत्म कल्याण के लिए तैयारी करनी है और इसके प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि आपने ब्राह्मी का नाम, ठीक है, ऊंचा उठाना है। ये नहीं कि नाम तो ब्राह्मी है, पता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माने एक भी शब्द, अगर आप कोई पूजा पढ़ रहे हैं, कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। कल को आप पूजा करेंगे, अब ऊपर पूजा करते कोई भी पूछ लेगा कि ब्राह्मी, इनसे पूछ लो बेटा ये यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब समझ में नहीं आया। जल फल वसु सजी हिमथार, अब कोई पूछे इसका क्या मतलब है, आप बता पाओगे? अब कोई पूछ ले वसु क्या होता है, पता है आपको वसु? वेरी गुड। तो 8 द्रव्य लिए हैं, हिम यानी सोने के थाल में, मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने अंदर एक ऐसा कौतूहल रखें कि कोई भी चीज़ मेरी नज़रों के आगे से गुजरे वो अननोटिस ना रह जाए, कम से कम मेरे नोटिस में तो हो, समझ में भी नहीं आए लेकिन एक प्रश्न तो खड़ा होना चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं फिर समाधान मिल जाएगा। लेकिन एक 3 दोष होते हैं ना सम्यक ज्ञान के, संशय, क्या होता है अनध्यवसाय, अरे होगा कुछ छोड़ो, हम भी तो ऐसे ही करते हैं अनध्यवसाय, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कठिन लगती, छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं, उसका समाधान जरूरी है, ठीक है। वो एक अलग बात है कि ज़्यादा विस्तार से ना समझे समय के हिसाब से, ठीक है। तो नारद समझ में आ गया आपको, इसका नाम नारद क्यों है? क्योंकि वहाँ ये रत नहीं होते। लेश्या आपको समझ में आ गई, इनकी अशुभ लेश्या होती है। और देखो शरीर की ऊंचाई, पेज नंबर 47 पर, शरीर की ऊंचाई, सेकंड कॉलम, यानी पहले नरक का जो नारकी है और पहले पटल, देखो इसमें क्या है, हर एक पटल में अलग अलग होती जाएगी। 13 पटल है ना पहली नरक पृथ्वी में, 13 पटल हैं। उन 13 पटलों में जो शरीर की ऊंचाई है वो हर एक पटल वाइज बढ़ती जाएगी, नीचे नीचे, ऐसे आयु भी बढ़ती जाएगी और ऐसे परिणाम गिरते जाएंगे। गिरे ही हुए हैं लेकिन गिरे हुए में और ज़्यादा गिर जाएंगे। तो देखो पहले नरक की उत्कृष्ट ऊंचाई बता रहे हैं हम, उत्कृष्ट मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट हो सकती है। तो यहाँ लिखा है 7 धनुष, लिखा आपके चार्ट में, नोट करने की जरूरत नहीं, 3 हाथ 6 अंगुल, और ये लगभग दुगनी होती जा रही है। फिर 15 धनुष हो गई, फिर लगभग 31 धनुष हो गई, फिर 62 धनुष, फिर लगभग 125 धनुष, फिर 250, फिर 500। देखो 7 धनुष आपको आ गया समझ में। अब एक धनुष में कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ, ठीक है। कितने हाथ? लेकिन आप कहोगे 4 कहें तो 2 ही तो हाथ है। हाँ वेरी, अब आप इंटेलिजेंट हो ना। आज से 12-15 साल पुरानी बात है, एक बार मैं स्वाध्याय में पढ़ा रहा था तो समझ में ही नहीं आया बच्चों को, वो बेचारे कंफ्यूज के हाथ तो 2 ही, आप कैसे कह रहे हो 4 हाथ इतने, ये तो 2 ही हाथ है। समझ में आ गया आपको? आप इंटेलिजेंट है इसका मतलब, आपको एक बार में समझ में आ गया। तो 4 हाथ, अब 3 हाथ बताना। अगर पूरे 4 हाथ होते तो हम एक धनुष बढ़ा देते, 8 धनुष कर देते,
लेकिन पूरा धनुष कंप्लीट नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने अलग से लिख दिया 7 धनुष। जैसे हम लिखते हैं ना 4 किलोमीटर 50 मीटर, तो आपको 50 मीटर क्यों लिखा कि वो धनुष में कन्वर्ट हो नहीं सकता, वो किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसलिए। ऐसे 6 अंगुल। एक हाथ में कितने अंगुल होते हैं? अंगुल नहीं पता आपको? ऐसे तो एक हाथ में 5 अंगुल होते हैं, ठीक है। लेकिन एक हाथ जो है जैसे यहाँ से यहाँ तक, कितने अंगुल का एक हाथ होता है? देखो मोटा मोटा अंगुल को ऐसे नापते हैं, ये जो ऐसे इसका विस्तार है, तो देखो इसमें भी ना ऐसा है 4, 8, 12, मेरे ख्याल से 12 अंगुल की एक वितस्ती होती है, माने जिसको हम बालिश्त बोलते हैं। क्या गिट बोलते हो आप लोग? 1 गिट, 2 गिट, 4 गिट, क्या बोलते हैं? ऐसे नापते हैं ना कई बार बच्चे, ऐसे हाथ से कर करके। बालिश्त होता है, इसको बालिश्त बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी माप है फिर कि 12 अंगुल में इतने ये होते हैं, तो एक हाथ में 24 अंगुल होते हैं मेरे ख्याल से। एक हाथ में 24 अंगुल, आप मोटा मोटा नाप के देखो, यहाँ से यहाँ तक आपका एक हाथ है, ठीक है। देखो 12 अंगुल की एक होती है वितस्ती यानी गिट, और यहाँ से यहाँ तक एक, ये 2 गिट बैठेगा आपका हाथ। देखो ऐसे नापोगे ना आप अपना, ऐसे ये लगभग 2 गिट बैठेगा, जिसको बालिश्त कहते हैं, इसको वितस्ती भी कहते हैं। तो एक वितस्ती में अगर 12 अंगुल हैं तो 2 वितस्ती में 24 अंगुल हो गए, तो यानी 24 अंगुल का एक हाथ होगा। अब यहाँ तो 6 अंगुल हैं, इसलिए हमको उसको अलग से लिखना पड़ेगा टुकड़े में। अगर 24 अंगुल पूरे होते तो हम एक हाथ लिख देते, फिर 4 हाथ पूरे होते तो हम धनुष में ले जाते। समझ में आया? इसलिए हमें ऐसे सेपरेट अलग अलग यूनिट में देना पड़ा है। इसलिए क्योंकि कंप्लीट 7 धनुष नहीं है, 7 धनुष से कुछ अधिक है। कितना अधिक है? 7 धनुष 3 हाथ 6 अंगुल, और 7वें नरक में 500 धनुष है ऊंचाई। बस आप ये ध्यान रखना, 7वें नरक में उत्कृष्ट हाइट कितनी है? 500 धनुष। और सभी तीर्थंकरों की हाइट भी ऐसे ही होती है 500 धनुष, कि नहीं आदिनाथ की थी 500 धनुष, और फिर घटती जाती है काल के हिसाब से। हाँ जी, उनकी 9.5 हाथ थी पार्श्वनाथ भगवान की, और महावीर भगवान की 3.5 तो नहीं होगी, शायद 7 हाथ होगी। 7 हाथ नहीं, सॉरी 9 हाथ 19, ठीक है। 9 हाथ की ऊंचाई थी पार्श्वनाथ भगवान की, 9 हाथ, काफी बड़ी होती है, ठीक है। और महावीर भगवान की शायद 7 हाथ थी। फिर भी मैं इसको 7 हाथ अभी लिखना मत, इसको चेक करके कंफर्म करके बताऊंगा। मैंने उस दिन बताया था ना, सिद्ध शिला पर जाने वाला जी कम से कम उसकी हाइट 3.5 हाथ होनी चाहिए, उससे नीचा नहीं, और अधिकतम 525 धनुष बाहुबली की थी, है ना। चलिए देखिए इसमें उत्कृष्ट आयु, ये आप पढ़ चुके हैं सूत्र में, ये वाला सूत्र सुनाइए, ये तो भी सुना है ना हमने। ये नहीं पढ़ा, तीसरा हो गया, चौथा पढ़िए, चौथा सूत्र पढ़िए। परस्परोदीरित दुखा, इसका मतलब कोई बताएगा? आपस में। अच्छा देखो, अब हम इसका नीचे खुलासा दिए, नारकियों के दुख, उसी पेज पर 49 नंबर पेज पर देखो नीचे। लेश्या आपको बता दी, 2 तरह की, द्रव्य और भावलेश्या। द्रव्य तो होता है शरीर का रंग, तो शरीर का रंग तो सारे नारकियों का काला ही है। कैसा है ये बताओ? उनका वैक्रियक शरीर है, औदारिक है, आहारक है, तेजस है कि कारमाण है? वैक्रियक, लेकिन अशुभ वैक्रियक है, ठीक है। तो द्रव्यलेश्या तो शरीर के रंग की अपेक्षा देखे तो काला ही होगा, लेकिन भावलेश्या में
ये 3 अशुभ लेशाएं होंगी। परिणाम देखो, माने वहाँ का जो परिणमन है नरक क्षेत्र का, वहाँ का स्पर्श भी अशुभ है, क्योंकि वहाँ की भूमि को छूते से ही इतना दुख होता है। बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, वहाँ का स्पर्श अशुभ है। रस माने चखेंगे अगर वहाँ का तो बहुत अशुभ रस है। गंध माने वहाँ की अगर एक चुटकी मिट्टी यहाँ आ जाए ना तो कितने कोसों तक के जीव मर जाएं उसकी दुर्गंध से। जैसे कहीं कोई चूहा मर जाता है, बिल्ली या कुत्ता मर जाता है, तो उस गली में से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी बदबू आती है उसकी। तो ऐसे ही माने उससे अनंत गुना अधिक दुर्गंध नरकों में है। माने वहाँ की अगर एक चुटकी मिट्टी यहाँ आ जाए तो न जाने कितने कितने किलोमीटर तक के जीव मर जाएं उसकी बदबू से, इतनी महाभयंकर दुर्गंध है। ठीक है, तो वहाँ की ये सब चीज़ें और घोर अंधकार रहता है, सब ये अशुभ है। देह माने नारियों की जो देह होती है, हुंडक संस्थान होता है? माने उसमें मवाद, जैसे यहाँ कोई कोड़ी का शरीर हो और जैसे कोई एलियन होते हैं ना डरावने, जिसको देख के डर जाए आदमी, ऐसा भयंकर से भयंकर शरीर। वेदना, वहाँ सर्दी की वेदना है, गर्मी की वेदना है। कैसे कि ऊपर के 4 नरकों में तो गर्मी की वेदना है, 5वें नरक के 2 लाख बिलों में गर्मी की वेदना है। 5वें नरक में 3 लाख है ना, 5वें नरक के जो 3 लाख बिल हैं, ये लिख लो आप इसमें नहीं होगा। माने ऊपर के 4 नरक, ऊपर के 4 नरक और 5वें नरक के 2 लाख बिलों में अति उष्णता है। मेरु समान लोह गल जाए, कि सुमेरु के पर्वत के बराबर एक बड़ा लोहे का गोला अगर वहाँ प्रवेश हो जाए ना तो वो 1 मिनट में मेल्ट हो जाए, इतनी भयंकर गर्मी है। 4 नरक प्लस 5वें नरक के 2 लाख बिलों में, यानी 5वीं पृथ्वी के 2 लाख बिलों में, फिर 5वीं पृथ्वी के शेष 1 लाख बिलों में, और नीचे के 6ठे 7वें नरकों में अति शीत की बाधा है। किसकी? शीत यानी ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है। और ये सब आपको पता ही है कि उनके एक एक रोम में 96 रोग रहते हैं। इस शरीर में जितने मैक्सिमम रोग हो सकते हैं वो उनके सारे प्रकट होते हैं, सारी बीमारियां, सारे रोग। और भूख प्यास की वेदना आपने पढ़ा है 6 डाला में, मिलता कुछ भी नहीं है, ये सब वेदना में आ गया। शीत उष्ण रोग, एक एक रोम में, रोम होते हैं ना जहाँ बाल आते हैं, एक एक रोम में, और वो पूरी गिनती है कि 5 करोड़ 68 लाख कितने कितने हजार कुल इतने रोग हैं, और वो सारे के सारे प्रकट रहते हैं एक समय में उनके। विक्रिया कैसी होती है, क्या लिखना है? कितने दुख हैं, इसलिए वहाँ ऐसा काम नहीं करना कि नरक में जाना पड़े। तो वहाँ के दुखों से डर लगेगा तो जिन कार्यों के फल में नरक मिलता है तो जीव वो कार्य ना करे, है ना, यही तो उपाय है। विक्रिया कैसी होती है? अशुभ अपृथक विक्रिया। और आगे आ जाओ, परस्पर आपस में कैसे दुख दिए जाते हैं? कौन सी जाति के देव बताए थे आपको? वो तो नहीं, असुर और राक्षस पंख भाग में रहते हैं, लेकिन भिड़ाने के लिए जो जाते हैं वो असुर कुमार जाति के देवों में एक अम्बावरीश, ठीक है, इस नाम के जो देव हैं वो वहां जाते हैं। कौन से नरक तक जाते हैं वो? प्राक चतुर्थ्या। प्राक चतुर्थ्या का मतलब क्या था? चौथे से पहले पहले, यानी लेस देन 4, यानी तीसरे नरक तक। वहां जाकर क्या करते हैं कि उनको आपस में भिड़ाते हैं। ऐसे श्लोक में होता है ना, जैसे बच्चे, अरे तेरे बारे में तो इतनी बुराई कर रहा था, तेरे बारे में उसने ऐसे कहा था, उस मैडम के सामने उसने ऐसे कह दिया तेरे बारे में, फिर क्या होगा कि लड़ाई हो जाएगी ना। तो वो क्या करते हैं
कुअवधि ज्ञान तो है ही, उनको याद दिलाते हैं कि जैसे कोई माँ और उसका पुत्र दोनों मर के नरक में गए, अब वहाँ उनको कैसे लड़ाएंगे कि देख यही है वो, ये पिछले जन्म में तेरे हलक में डंडा डालती थी, वो बोतल से दूध पिलाती थी माँ, और वहाँ कुअवधि ज्ञान कैसा होगा कि मुझे परेशान करती थी, मेरे मुंह में डंडा डालती थी या काजल लगाती थी, तो वहाँ कैसा कुअवधि ज्ञान होगा, इसने मेरी आंखें फोड़ी थी, मेरी आंख में कोयला भरती थी। समझ में आया? कषाय तो तभी उत्पन्न होगी जब उल्टा उल्टा ज्ञान होगा, सम्यक। क्या नहीं, सब आपस में लड़ते हैं कुत्ते की तरह। देखिए एक गली में दूसरी गली का कुत्ता आ जाए, ये तो बहुत मोटी बात है, तो बहुत ज़्यादा भयंकर। बच्चे लड़ते हो कहते हैं तो कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है। और यह ऐसा कहते हैं ना नारकियों की तरह लड़ रहे हैं। अब नारकी तो आपने देखे नहीं कैसे लड़ते हैं, हर वक्त वहाँ हाहाकार मार काट मची रहती है, शरीर के छोटे छोटे अंग काट देते हैं, वेदना तो पूरी होती है, दुख तो पूरा होता है, लेकिन मरण नहीं होता। सेमर तरु है, वो उसके नीचे बैठते हैं तो उसके वो पत्ते ऐसे तलवार की भांति शरीर कट जाता है। वैतरणी नदी, उसमें सोचते हैं कि पानी होगा, लेकिन वो कैसी है, खून पीक मवाद की भरी हुई, कीड़ों से भरी हुई, और शरीर और भयंकर वेदना हो जाती है शरीर में। ऐसे ऐसे महादुख नरक में है। लेकिन कुल मिला के हाँ हाँ अब बताऊंगा अभी। देखो एक बात और ध्यान रखना, नरक में नारकी ये तो बाहर के निमित्त की तरफ से बताए, लेकिन ईमानदारी से अगर देखें तो सारे नारकी अपनी कसाय से दुखी हैं। किससे दुखी हैं? कसाय से दुखी हैं, क्योंकि मुनिराज पे भी ऐसे कष्ट आए, लेकिन उनको कषाय नहीं है तो वो दुखी नहीं होते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हमने दुख बताए नारकियों के, ये क्षेत्र की अपेक्षा, देह की अपेक्षा, ठीक है, ये दुख व्यवहारिक हैं। परमार्थ से तो ये जीव अपनी कषायों की तीव्रता से दुखी है। समझ में आया? इस लोक में भी जो कोई दुखी होता है वो अपनी कषायों से दुखी होता है। जिसकी कषाएं मंद होंगी वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा। जैसे मानो हमने डांट दिया आपको या सबको, किसी दूसरे को भी डांटा, लेकिन एक को ज़्यादा दुख होता है, एक को कम दुख होता है। माने फीवर आया, वही 102 डिग्री का फीवर आया 2 बच्चों को, लेकिन एक तो हाहाकार मचा देगा, हाय मर गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, और एक शांत रहेगा, बुखार होने पे भी किसी से कुछ नहीं कहेगा, समता रखेगा। तो जो ज़्यादा दुखी हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि उसकी कषाएं अधिक हैं। जिसकी कषाएं कम होंगी उसे दुख भी कम होगा। और कषाय कैसे मिटती है? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब ये जीव मिथ्यात्व को छोड़ेगा तो फिर राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे, क्योंकि राग द्वेष उल्टी मान्यता से उत्पन्न होते हैं कि देह मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो उसमें आसक्ति रहती है, ज़्यादा कषाय होती है। अब किसी को ये लगता है कि बादाम खाने से बुद्धि चलती है, बादाम खाने से मेरा शरीर सुंदर और स्वस्थ रहेगा, तो वो कषाय करेगा कि मुझे ज़्यादा बादाम मिल जाए, मुझे कम क्यों मिले। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान है कि माने वो कर्म के उदय से सुंदर होती है देह, कर्म के उदय से स्वस्थ होती है, खाना पीना ये तो बहिरंग निमित्त है, तो उसको वैसी तीव्र कषाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी कि वो लड़े ज़्यादा, है ना। तो इसलिए कषाय से दुखी हैं सारे नारकी। क्या? चारों गति के जीव सब अपने अज्ञान और कषाय के कारण दुखी हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। हम एक बड़ा प्रश्न दे सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वास्तव में इस टॉपिक के ऊपर आप एक पूरी गोष्ठी रख सकते हो अपनी, कि जीव के दुख का कारण क्या है। क्या नरक में जो उसकी पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, क्या वास्तव में वो दुख का कारण है, या उसका अज्ञान और कषाय दुख का कारण है? अगर ये दुख का कारण होता तो 5 पांडव थे, उन्हें लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए तो वो दुखी होने चाहिए, लेकिन वो तो दुखी नहीं है। समझ में आया? तो इस पर विचार करने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो समझ में आ गया। संक्लिष्टा असुर, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर तीसरे नरक तक, प्राक चतुर्थ्या यानी चौथे नरक से पहले तक, वहाँ जाकर
आपस में उन नारकियों को पिछले भव का याद दिला दिलाकर आपस में लड़ाते हैं, तो वो भी बड़ा महादुख है। मैंने आपकी जो है ना सब, अब देखो नारकियों द्वारा परस्पर दिए जाने वाले दुख, गरम लोहा पिघला के माने मेल्ट करके उसको पिला देते हैं। सोचो, देखो पेज नंबर 50 पे है। अग्नि रूप लाल तप्त लोहे के खंभों से, माने ऐसे जलते हुए लोहे के खंभे होते हैं, इससे चिपटा देते हैं। कूट शालमली वृक्ष के ऊपर चढ़ाना उतारना, माने उन पर कांटे ही कांटे होते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर चढ़ाना उतारना। लोहों में जो घन होते हैं ना, जिसमें जो लुहार होते हैं उससे पीटते हैं लोहे को, उससे पीटना, माने ऐसा पीटे कि फ्लैट हो जाए एकदम, ये पिचक जाए पूरा। बसूले से छीलना, जैसे छेनी से छीलते हैं। चमड़ी उतारना, पूरी आपकी खाल उतार दें वहाँ पर। देखो है तो वैकिर्यक, लेकिन उसमें सारे के सारे दुख औदारिक शरीर जैसे हैं। गर्म तेल से नहलाना, लोहे के गर्म कढ़ाई में पकाना, भाड़ जिसमें चना भूनते हैं उसमें सेक देना। सुनाई दे रहा है बेटा? लिखा है ना पेज नंबर 50 पे देखो। शूली पर चढ़ाना, घानी में पेलना, भाले से बींदना, करौंत से चीरना, अंगारों पे लिटाना, गरम रेत पर चलाना, वैतरणी नदी है वहाँ उसमें स्नान कराना, जल जाता है आदमी उसमें, भयंकर कीड़े कीड़े, खून पीक मवाद, गरम रेत पर चलाना, तलवार, क्या कह रहे हो? करौंत, करौंत होती है, पहले होती थी अब नहीं होती, आप एक तरह से समझ लो। पहले ना घरों में होती थी एक करौत, गाँव में भी होती है। वो एक संडासी सी लिए रखती है ना गांव की औरतें, जिससे फसल काटती हैं, जिससे कोई चीज़, हाँ ऐसी इस तरह की। पहले घरों में जैसे पालक वालक होते थे, सबके घरों में होता था। तो करौंत ऐसी आप समझ लो आरी, एक तरह से हंसिया है ना, आरी से काट देना। व्याघ्र, रीछ, सिंह, श्वान, तो क्या वहाँ त्रियंच गति के जीव है नरकों में? कुत्ता, बिल्ली, शेर, भालू लिखा है ना। नेवला, सर्प, कौआ, चमगादड़, उल्लू, बाज, हाँ वो नारकी अप्रत्यक्ष विक्रिया से स्वयं में वैसे बन जाते हैं। दूर से देखकर क्रोध करना, पास आने पर मारना, मारा पीटी चलती रहती है। तो ये भी क्लियर हो गया। तो मध्य लोक का आप कल से प्रारंभ कर देंगे, और ये 6 सूत्र कल आपसे सुनेंगे सबसे इंडिविजुअल, एक एक से, चाहे कल विषय आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन ये 6 के 6 सूत्र अच्छे से पूछेंगे। क्वेश्चन आंसर इंडिविजुअल, एक एक से खड़ा करके 5-6 प्रश्न आपसे पूछे, फिर इनको खड़ा किया, इनसे 5-6 प्रश्न पूछे। तो आप कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे, क्योंकि नरकों का ये समाप्त हो गया आपने, अब मध्य लोक का प्रारंभ होगा। ठीक है, 2 लोक का जितना कुछ पढ़ा है पक्का कर लेंगे कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे